वाह वाह रे एनडीए की सरकार, तुम करो तो रासलीला, हम करो तो करेक्टर ढीला। हम ये क्यों कह रहे हैं साहब? आज बिहार बंद किया गया था, क्यों? क्योंकि दरभंगा में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के माँ को गाली दिया गया था। इसकी निंदा मैं भी करता हूँ, पूरा देश करता है, लेकिन एक चीज का हमें जवाब चाहिए साहब। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बोलते हैं मैं गाली का डिक्शनरी हूँ। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिमाकत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। आपके बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो बोलते हैं हमने एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे देश में मेरी चर्चा होने लगी। अरे सिर्फ मेरे तरफ देख लीजिए, मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे और हम उप मुख्यमंत्री बन गए। साहब आप भी कम नहीं हैं। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कांग्रेस के भद्दी गाली दिए। कांग्रेस को जर्सी गाय, कांग्रेस को 50 करोड़ गर्लफ्रेंड। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। कांग्रेस को विदेश की विधवा कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ना जाने क्या क्या बात बोले। वो किसी का तो माँ तो थी ना, बहन तो थी ना, लेकिन उसके लिए कभी कोई बिहार बंदी या फिर देश बंदी कोई बंदी हुआ नहीं हुआ। काहे? क्योंकि वो सत्ता में नहीं है साहब। और जिस प्रकार दरभंगा में किया गया उसका निंदा मैं भी कर रहा हूँ ना साहब, उसकी निंदा मैं भी करता हूँ कि दरभंगा में जो नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली दिया सर गलत है, लेकिन वो गाली देने वाला कौन था? उसका कनेक्शन तो बीजेपी से था। तेजस्वी जी तो खुले मन से कर रहे हैं ना कि साहब उस पर कार्रवाई करिए ना। न मेरा वो कार्यकर्ता है, न कांग्रेस कार्यकर्ता है, न मेरा कोई नेता है, न कोई मेरा सदस्य है, वो बीजेपी का है। उन्होंने सबूत के साथ काम किया ना। अच्छा वो वही तो छोड़िए साहब, आपने जो प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार किया था हाथ उठाकर कि साहब प्रज्वल रेवन्ना को वोट दीजिएगा, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, का वो भूल गए कि 3000 महिला बेटी को जो रेप किया था, रेप कर वीडियो बनाया था, वो किसी का बहन नहीं थी, वो किसी का मां नहीं बनेगी, वो किसी का नहीं थी लोग नहीं। उसके लिए तो आप बिहार बंद नहीं कीजिएगा, उसके लिए देश बंद नहीं करिएगा, क्योंकि वो आपके सरकार में है, वो आपके पार्टी में है। और साहब ऐसे भी कहा जाता है ना कि अगर आप गलत किए हैं ना तो बीजेपी ज्वाइन करिए ना साहब, आप वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाइएगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए क्यों नहीं नियम लगा? हाँ, आपने जो कांग्रेस के लिए बोला तो क्या कांग्रेस के किसी का मां बहन नहीं थी? आपकी मां है, दूसरे की मां कुछ भी बोल दो, कौन बोलने वाला है? आज बिहार बंद किए ना साहब कि मेरी मां को ऐसा बोला गया, पूरा बीजेपी चढ़ गया। कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ किए ना, लाठी डंडा चलाए ना। क्या कांग्रेस वाला कभी ऐसा किया जिसको आप गाली देने का काम किए? 50 करोड़ गर्लफ्रेंड बोले, देसी गाय बोले, जर्सी गाय बोले, विदेशी विधवा बोले, ना जाने क्या क्या बोले। देखिए ये जनता को समझना पड़ेगा साहब, ये चुनावी जुमला हो सकता है। अगर गाली देने वाला को जब कह रहा है कि कार्रवाई कीजिए तो क्यों नहीं करते हैं? आपके बिहार बंद करने से वो क्या होगा? बिहार के लोगों का नुकसान होगा, उससे आपका क्या जाता है साहब? आप तो सिर्फ कांग्रेस से गाली देने के लिए आए हैं। आप जब गाली देते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय काम की है, लेकिन वही एक कार्यकर्ता जिसे लोग जानता भी नहीं है। और दूसरी बात यह साहब, आप दरभंगा के जो उस मंच पे गाली बका गया उसकी निंदा मैं कर रहा हूँ, 12 में बोल रहा हूँ, उसकी निंदा मैं भी करता हूँ। क्या वहां पे एक भी बड़े नेता उपलब्ध थे? एक भी नेता बड़े उपलब्ध थे? जब बड़े नेता उपलब्ध ही नहीं थे तो कोई गाली दे दिया, उसकी बातों को लेकर चल गए, कांग्रेस के दरवाजे तक चल गए, लाठी डंडा करने लगे। जब आपने किया तो आपको पर आपके कार्यालय पर कितना लोग आए लाठी डंडा करने? आप किया तो रासलीला, ये लोग क्या था करेक्टर ढीला। कि कहाँ का नियम है?
ये तानाशाह कब तक चलेगा साहब? ये तानाशाह कब तक चलेगा बताइए ना। आज आप बिहार बंद किए, आपकी माँ को गाली दिया, मैं निंदा करता हूँ उस चीज का। आपने कौन अच्छे काम किए? आपने भी तो कांग्रेस को भद्दी भद्दी गाली दिए। आपके जो उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं वो तो खुले मन से कहते हैं कि मैं एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे देश में मेरा चर्चा होने लगा और आज हम उप मुख्यमंत्री बन गए। क्या बीजेपी में यही होता है? और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो क्या बोलते हैं कि मैं गाली का डिक्शनरी हूं। लोग पढ़ाई में डिक्शनरी, जैसे कि मीनिंग डिक्शनरी, बहुत सारी चीजों का डिक्शनरी आता है, लेकिन हमारे दिलीप जायसवाल जी गाली का डिक्शनरी हैं। बीजेपी के हैं साहब, उनके लिए क्या करवाई होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं उसको धक्का तो खाना ही पड़ेगा ना। जिस मंच से गाली दिया गया उसमें कोई बड़े नेता नहीं थे, फिर भी बीजेपी के यहाँ चोट लगा। जब कांग्रेस को गाली देने लगा तो कहाँ? कांग्रेस से गाली देने के लिए बहुत अच्छे आप हैं, बहुत बढ़िया काम किया कांग्रेस गाली देकर। नहीं, देखिए बराबर का हिसाब होना चाहिए, बराबर का। लेकिन आपने क्या किया साहब? नहीं कुछ किया, क्योंकि आपको उसे लेना देना क्या है? आप तो गाली देंगे ही। आपके जब उप मुख्यमंत्री खुले मन से कहते हैं कि नहीं गाली दे के ही बनना है, तो लेकिन हम ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ राज्य की जनता, बिहार राज्य की जनता को समझना पड़ेगा, ये चुनावी जुमला हो सकता है। अब आपको तय करना पड़ेगा कि अगला कुर्सी किसे दें, नहीं तो आप इसी चीजों में जकर के मर जाइएगा, कोई ताकने वाला नेता नहीं आएगा। अभी चुनाव आने वाला है ना, आपके दरवाजे पे नेता बहुत लोग आएंगे, कोई मुर्गा खिला देंगे, कोई 500 रुपए दे देंगे, कोई बहुत तरह के वादा कर देंगे, और जीतने के बाद आपके दरवाजा पे एक भी नेता नहीं आएंगे और आप उसके दरवाजे पर जाएंगे एक साइन कराने के लिए, तो आपका चप्पल घिस जाएगा, तभी साइन होगा, आसानी से साइन भी नहीं होगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आप जो मुर्गा में बिक जाते हैं, 500 रुपये बिक जाता है ना, ये आपके बच्चों का भविष्य बिकता है। 500 रुपया बिकता नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य बिकता है। फिर आप ही कहते हैं कि विकास चाहिए, तो जो करोड़ों खर्चा कर रहा है वो विकास कहाँ से देगा? यह चीज समझना पड़ेगा। आज बिहार बंद नहीं, ये चुनावी जुमला था साहब। नहीं तो अगर कांग्रेस को गाली दिए प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर गाली दे सकते हैं, तो एक कार्यकर्ता जिसे लोग जानते भी नहीं है उसको वो दे दिए, तो क्या बड़ा बात है? क्या बड़ा बात है? हम मानते उसकी निंदा करता हूँ, आपकी माँ है, कांग्रेस की माँ कुछ नहीं, लेकिन ये राज्य की जनता को समझना पड़ेगा इस बात को। नहीं तो ऐसी धक्के खाइएगा, ऐसे लोग आपको सताएंगे, कभी वो प्रलोभन कभी वो प्रलोभन देंगे। आज आपने क्या किया? महिला को आगे कर दिया, काहे? क्योंकि मेरी माँ महिला है, महिला को गाली दिया है। साहब आपने भी तो गलती करके देख चुके हैं, तो आप गलती किए ना, तो आपके गलती को छुप जाता ना, क्योंकि आप सत्ता में है साहब। जो सत्ता में नहीं उनको तो आप लोग जो कर रहे हैं करवे करिएगा। लेकिन हम इस राज्य की जनता से विनती करेंगे कि साहब आपको संभालना पड़ेगा, आपके राज्य बर्बाद हो जाएंगे। नहीं संभालिएगा तो 500 और मुर्गा बिक जाइएगा, तो राज्य कभी नहीं सुधरेगा, आपका बच्चों का भविष्य कभी नहीं सुधरेगा, कभी रोजगार नहीं आएगा, कभी नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक ले बने हमारे साथ। ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, नमस्कार।